कम बयस चुट्टी झड़वा एवं प्रायतः साधारण हो गला आपण से देखुले आम 60 वर्ष 70 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष खासकर चुट्टी झड़वा प्रोब्लेम टे स्टार्ट होता किंतु एबे एते सारा टेंशन रे आमे सब रोचे एते युवपीढ़ी माने निजर रोजगार को नहीं जीविका को नहीं एते टेंशन रे रोचंती ताहा प्रभाव पकाउछि आमर चुट्टी उपरे प्रभाव पकाउछि आ जहा द्वारा कि चुट्टी झड़वा को लागुछि ताहा आमर खाद्यपेय संतुलन अभाव रहुछि तबे ए सबु भितरे जेतेबेले मनुष्यटी चुट्टी हरई थाए सेतेबेले से आहुरी टेंशन में पड़ी थाए निजर मनोबल कमी जाई थाए चाकरी क्षेत्र रे किंबा घरोई क्षेत्र रे जदि आम देखा पुओ झीर बाहागर भी हो पार न थाए तेबे सबु भितरे ए सबुर भी समाधान अच्छी निजर हरई थिबा चुट्टी को आपण पुणी थरे पाई परिबे ताहा केमिति सेथिपई आमे आसी पहुँचीचु रसुलगढ़ जीजीपी कॉलोनी रो हेयर ग्रो क्लिनिक रे तेबे हेयर ग्रो रे कौन हुए मु कैमरामैन को कहबी एठी बहुत सारा आपण चुट्टी देखि पड़थिबे एई चुट्टीटी आपण देखि पड़छंदी महिला मानक पई भी चुट्टी अछि पुरुष मानक पई भी चुट्टी अछि आ ताहा भी आपण जेउ स्टाइल रे चाहिबे जेउ स्टाइल रे आपण चाहिबे ताकू बनेबे आमर मेकानिक आमर जो मैंने अच्छा से मैंने बनइबे आम आसी आज पहुँची जाइचु हेयर ग्रो क्लिनिक रे तेबे हेयर ग्रो रो जे मैनेजर अच्छा बसीर बसीर सहित आम पूरा खोलाखोली कथा हवा बसीर आपन को ओडिया मिर्ची के स्वागत करुच्ची सर थैंक यू। ये जो सब कलेक्शन आप दिखा रहे हैं हमको ये कहीं मनुष्य पे लगा जाएगा या सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए है? नहीं नहीं, ये लगाने के लिए है। ये एक्चुअली क्या होता है उन लोगों के लिए होता है जिनका थोड़ा सा बाल चला जाता है, थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, वो वजह बहुत सारे होता है तो उनके लिए ये लगता है। ठीक है। अच्छा, ये आजकल जो इतना बाल जो झड़ रहा है ये इसका रूट कज क्या है? क्यों ये इतना कम एज में बाल झड़ जाता है? देखिए, कम एज में बाल झड़ने का तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जैसा पेट का प्रॉब्लम से भी बाल झड़ता है। ये जो रीज़न है ये सबको पता नहीं है। कोई अगर मतलब वो खाना ठीक से खा रहा है पर उसका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो वो बाल ऑटोमेटिकली झड़ेगा। तो उसके ऊपर जीनेटिक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बहुत सारे बीमार भी होता है तो उस हिसाब से भी बाल झड़ता है। तो एक्चुअली देखिए, जो बाल झड़ जाता है वो बाल दोबारा कभी नहीं आता है। ठीक है। अभी तो देखिए ऑनलाइन में बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑयल आया है। ठीक है। ये ऑयल लगाने के बाद ये बाल आता है कुछ नहीं आता है, सब फेंक है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन है नॉन सर्जिकल। ओके। आजकल तो औरत हो या आदमी, वो तो खासकर हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो परमानेंट रहेगा। तो ये विक्स लगाना और हेयर ट्रांसप्लांट कराना, उसमें बेनिफिट क्या किस में ज़्यादा है? देखिए, एक्चुअली क्या है, ट्रांसप्लांट के बारे में मैं जितना कहूँगा, एक्चुअली देखिए मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो जितना कस्टमर से जितना मतलब हम लोग को पता चला है, कस्टमर क्या बोलता है, हमारे पास ऐसा बहुत कस्टमर है जो कस्टमर पहले ट्रांसप्लांट किए थे 1.5 लाख 2 लाख खर्च करके किए थे, उनके बाद वो मतलब क्या हुआ, फिर वो आके पैंच लगा रहे। तो उन लोगों को जब रीज़न पूछा हूँ कि आप ट्रांसप्लांट क्यों करने के बाद आपका तो बाल नहीं रहा है, क्यों मतलब ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, वो बोल रहा है कि मैं सोचा था, मुझे डॉक्टर बोले थे पूरा आ जाएगा, ग्रो हो जाएगा, डेंसिटी अच्छा आएगा, तो ये सब कुछ नहीं है, इसलिए मैं पैंच लगा रहा हूँ। तो ऐसा कस्टमर बहुत सारे हमारे पास है जो पहले ट्रांसप्लांट किए थे, वो मतलब बाद में पैंच ही लगा रहे। तो मेरे ख्याल से नॉन सर्जिकल ये जो पैंच है ये सबसे बेस्ट है। और हमारे पास ऐसा बहुत डॉक्टर भी है, खास करके ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डॉक्टर। देखिए, आज के ज़माना में मतलब साइंस इतना दूर चला गया, फिर भी डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर भी ये नॉन सर्जिकल हेयर विग हेयर पैंच लगा रहे हैं। इनका रीज़न क्या है? इनका रीज़न एक ही है कि यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। ओके ओके। अभी आपका जो ऑफ़र है, मतलब आगे दुर्गा पूजा भी आ रहा है, इसको लेकर कुछ ऑफ़र है क्या एक्साइटेड वाला? देखिए, अभी तो मतलब एक्चुअली हमारा हम मतलब शॉप में हमेशा ऑफ़र तो चलता ही है। तो उसके बाद हम लोग स्पेशलिस्ट ये जो दुर्गा पूजा है और उसके ऊपर जो गणपति पूजा है, ये दोनों पूजा एक साथ मिला के हम लोग एक बेस्ट ऑफ़र रखा हूँ, 40% ऑफ़र रखा हूँ। अगर कोई कस्टमर अगर आपका ओडिया मिर्ची जो चैनल है, न्यूज़ चैनल है, ये देख के आएगा तो उनको हमारे तरफ से जितना हो सके डिस्काउंट कर दूँगा। ओके। अच्छा, मतलब अगर कोई बंदा चाहेगा लगाने के लिए तो कम से कम उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? देखिए, पेमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा जो पैंच है ये पैंच 3000 स्टार्टिंग प्राइस है, ओनली फॉर जेंट्स के लिए स्टार्टिंग प्राइस 3000 है और लास्ट तक 40,000 तक है। ठीक है। और लेडीज़ के लिए 6,000 स्टार्टिंग प्राइस है। और वो तो मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना कौन सा क्वालिटी लेगा। लेडीज़ का तो बहुत सारा वैरायटी भी होता है, जेंट्स का भी होता है। ठीक है। तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना क्वालिटी वाला यूज़ करेगा। ओके।
अच्छा, मतलब 3000 से ये स्टार्ट होगा। स्टार्ट होता है जेंट्स के लिए, और लेडीज़ के लिए 6000 से स्टार्ट होता है। ओके, तो अभी कस्टमर जो आ रहे हैं आपके पास, वो क्या बोल रहे हैं, उनके मन में क्या प्रश्न आता है जो कि वो फिलहाल पूछ रहे हैं आपको, मतलब जो जब कोई बाल लगाता है उसको उसको क्या क्या डर लगता है? देखिए, बाल लगाने के पहले तो सबको ही डर लगेगा, क्योंकि एक्चुअली आप देखिए, जब एक ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले सबको डर लगता है। तो ये भी एक सर्जिकल नहीं है, तो फिर भी डर लगता है कि इसका कोई साइड रिएक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि सब लोग तो क्लिपिंग नहीं करते हैं ना, पेस्टिंग भी करता है, तो पेस्टिंग के ऊपर ज़्यादातर सॉल्व करता है। तो उसमें हम लोग तो बोलते हैं सर ये स्किन फ्रेंडली है, तो कस्टमर हमारे बातों के ऊपर भरोसा भी करता है। तो करने के बाद लगाता है तो वो खुद ही बोलता है हाँ भाई आप जो बोले वही सही हुआ, तो ये स्किन फ्रेंडली है, इसका कोई साइड रिएक्शन नहीं है। और ये जो मतलब प्रोडक्ट है एक्चुअली स्किन टोटली स्किन फ्रेंडली है। और हमारा जो खास करके मैं हमारा जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर बोलूँगा, ये प्रोडक्ट 1% भी मतलब डुप्लीकेट नहीं है, और सिंथेटिक 1% भी मिक्स नहीं है। अगर कोई ये प्रोडक्ट को अगर कोई मतलब प्रूव कर देगा कि हाँ ये डुप्लीकेट या सिंथेटिक मिक्स है, तो हम उसको वापस करेंगे पैसा, ठीक है। और उसके तरफ से हमारा एक छोटा सा गिफ्ट भी रहेगा। अच्छा, मतलब मुझे एक बात बोलिए, अगर कोई बंदा ट्रांसप्लांट करता है तो उसमें उसके लिए एक बार ही उसको पेमेंट करना पड़ता है। अगर वो ये पैच लगाएगा, विक्स लगाएगा, तो उसको एक साल में तो बार बार करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर क्या रहता है कि एक बार लगा देगा, उसके बाद महीना 2 महीना में उसको सर्विसिंग करना पड़ेगा क्या? देखिए, एक्चुअली जो लोग क्लिप करता है उनके लिए तो सर्विसिंग तो इधर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो लोग पेस्टिंग करता है वो लोग चाहता है कि हाँ मैं घर में करूँगा, आने की बहुत दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, तो अगर वो पेस्टिंग खुद सीखेगा हमारे पास, तो 3-4 महीना सीखने के बाद वो घर में भी कर सकता है। पर बहुत लोग चाहते हैं कि ये बहुत हेडेक होता है के लिए, मतलब पेस्टिंग के लिए, तो इसीलिए वो लोग इधर ही सर्विस करता है। तो क्लिपिंग के लिए इधर बिल्कुल सर्विस के आने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो लास्टिंग, इसका जो ड्यूरेशन लास्टिंग होता है, तो ये मतलब मिनिमम पेस्टिंग के लिए मिनिमम 1.5 साल तक रहेगा ये। और जो क्लिपिंग है उनका तो मतलब जो एक्सपायर डेट है वो 3 साल 4 साल यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। 5 साल भी आराम से चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, ओके, मतलब एक साल में उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा? एक साल में देखिए हमारे पास सर्विस चार्ज बहुत कम है। और ख़ास करके देखिए, आप अगर मैं जेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ, अगर कोई लड़का या कोई बंदा सैलून में जाएगा तो नॉर्मली 200-300 रुपया तो ऐसे ही सैलून में खर्च कर देता है ना। तो उसके बाद अगर वो बाल जो साइड का जो बाल है ये सब तो यहाँ पे ही काट हो जाता है, उसके अंदर ही मतलब सब हो जाएगा। तो सर्विस चार्ज हमारे पास बहुत कम है। तो जितना कस्टमर हमारे पास, पुराना कस्टमर तो बहुत है ना, ये सब इन सब कस्टमर का रिव्यू एक ही है कि हाँ आपके पास सर्विस चार्ज बहुत कम है, और ख़ास करके हमारा काम बहुत अच्छा है। ये रीज़न सबसे अच्छे ये है कि मतलब हमारे पास काम, सर्विस चार्ज तो कम मिलता है, कस्टमर को बेनिफिट मिलता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट है हमारा टेक्नीशियन जो है ना, ये अच्छा काम करता है। अच्छा, ठीक है। कई बार ये लोग ये बोलते हैं कि वो लोग लगा तो दिए, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए वो सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे कि लगा तो दिए, लगा दिए। नहीं, वो हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। हो सकता है दूसरा कोई शॉप में हो सकता है, पर हमारे पास ऐसा नहीं है। पर मुझे लगता है कि देखिए, दूसरा शॉप के बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि देखिए कोई सब अपना अपना बिजनेस कर रहा है, कौन कैसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसको तो हमको पता नहीं है ना। तो हमारे पास जितना भी कस्टमर है, कस्टमर का कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाइड है, और कस्टमर अच्छा रिव्यू आप अगर हमारा गूगल साइट में चेक करेंगे तो अच्छा रिव्यू भी दे रहा है, ठीक है। तो इतना ही मैं बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, ये जो बाल हम देख रहे हैं जी, ये बाल तो ऐसा लग रहा है, तो ये क्या ऐसा रहेगा या लुक्स के मैटर भी करेगा, मतलब लुक्स को परफेक्ट दे पाएगा ये? अच्छा जी, देखिए ये तो लंबा बाल है, ये तो लंबा है। एक्चुअली मेरा कितना साइज लगेगा, मैं कितना स्टाइल कैसे स्टाइल करूँगा, और आप कैसे स्टाइल करेंगे, तो किसी को पता नहीं है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये बाल थोड़ा लंबा रहता है, ये जेंट्स के लिए है। तो जिसको जैसा स्टाइल वो वैसा स्टाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये कटिंग होगा, और ये जो फ्रंट साइड जो है, ये फ्रंट साइड क्या होगा, आप जैसा स्टाइल चाहेंगे, मतलब 100 वही स्टाइल आएगा। अगर आप चाहेंगे पुराना लुक चाहिए वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये लुक सेम टू सेम आ जाएगा इसी में, ठीक है। लंबा बाल इसलिए रखते हैं कि कटिंग उस हिसाब से होता है। ओके,
अच्छा, तो मैंने उसका मतलब कि ये है कि कस्टमर का जो लुक रहेगा वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नहीं, लुक जो रहेगा वो सेम टू सेम, मतलब उसका जो पुराना लुक था वो लुक चाहेगा तो हो जाएगा। हम लोग तो कस्टमर को ऐसा ही बोलते हैं, आप गूगल से कोई फ़ोटो निकालिए, वो गूगल से जो स्टाइल बोलेंगे हमारा टेक्नीशियन वही कर देगा, क्योंकि हम लोग टेक्नीशियन के ऊपर गारंटी देते हैं कि टेक्नीशियन काम अच्छा करेगा, ठीक है। और हमारे पास कस्टमर इसलिए ज़्यादा सेटिस्फाइड है क्योंकि हमारे पास काम अच्छा होता है। देखिए, पैसा तो हर कस्टमर हर जगह पे खर्च करता है, पर जहाँ पे काम अच्छा होता है मुझे लगता है उधर ही पैसा खर्च करना बेटर है। अच्छा, आप इतने सारे लोगों का लगाए होंगे ये सब पैचेस, लेकिन एक जो आपको दिल को छूने वाला कोई किसी का एग्जाम्पल आपको मिला होगा कि वो बोला होगा कि मैं आपसे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ सर, मेरा शादी नहीं हो पा रहा था, ये हो गया। ऐसा तो बोलेंगे तो हर कोई कस्टमर ही बहुत सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो बहुत कस्टमर गले लगाता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब देखिए, कस्टमर तो सेटिस्फाइड होके ही जाता है ना यहाँ से। तो इधर क्या होता है ना, बहुत सारे मतलब कस्टमर ऐसा आता है जिसका शादी मतलब बाल नहीं है तो उसका शादी नहीं हो रहा है। रिसेंटली बहुत कस्टमर आए थे, उनका शादी पर रुक गया था, और लेडीज़ जेंट्स बहुत लोग ही आता है, ठीक है। तो उन सब मतलब जब बाल आ जाता है ना उनका, तो वो इतना खुश होता है कि मतलब वो चाहता है कि मेरा लाइफ में पहला दूसरा जीवन आ गया, ठीक है। मतलब मेरा जीवन जो लाइफ है वो ख़त्म हो गया था, फिर नया लाइफ शुरू हुआ है, तो वो इतना खुश होता है, ठीक है। तो आपका क्लिनिक जो है वो उड़ीसा के रसूलगढ़ के जो जीजीपी कॉलोनी है उसमें है। हाँ जी, लेकिन आपको क्या उड़ीसा के कस्टमर भी आते हैं या उड़ीसा के बाहर भी कस्टमर आते हैं आपके पास? देखिए, उड़ीसा का बाहर कस्टमर बोलूँ तो जैसा उड़ीसा का बाहर कस्टमर तो परमानेंट मतलब डेली के डेली जो सर्विस करने के लिए वो तो नहीं आता है ना। तो कभी कभी अगर मान लीजिए घूमने के लिए आता है तो वो ऑलरेडी बाहर स्टेट में, जैसा बेंगलोर बोलिए, दूसरा कोई स्टेट बोलिए, वो स्टेट में काम मतलब लगा के इधर आते हैं घूमने के लिए। तो जब हमारे पास काम सर्विस करता है या नया कभी चेंज करता है तो वो बहुत सेटिस्फाइड होता है, ठीक है।